हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 29 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम, रामनगरी, अयोध्यापुरी या श्री राम जंक्शन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अब अयोध्या धाम कर दिया गया है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर उत्तर प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या जंक्शन से बदलकर अयोध्या धाम करने की घोषणा की है। इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं पूर्व में आवंटित स्टेशन कोड AY को बरकरार रखा गया है। ठीक है, जो कोड था इसका AY वो चेंज नहीं किया गया है। इसका सिर्फ नाम चेंज हुआ है, अयोध्या जंक्शन से अयोध्या धाम अब कर दिया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर यानी कल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? फ्रांस, अर्जेंटीना, रूस या न्यूजीलैंड? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में मजबूती आएगी। इस वाणिज्य दूतावास के 12 महीने के समय सीमा के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू हो जाने की संभावना है। ठीक है, कब से? 12 महीने के भीतर इसको खोला जाएगा व इसको चालू भी किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को मजबूती लाना इस दूतावास जो ऑकलैंड में खोला जाएगा इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके USA, जापान, इटली या मलेशिया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इटली के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच हुए प्रवासन और आवाजाही समझौतों को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से लोगों के बीच परस्पर संपर्क में वृद्धि होगी और अनियमित प्रवासन संबंधित मुद्दों को हल किए जाने में आसानी होगी। इस समझौते पे 2 नवंबर 2023 को दोनों देशों की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके राणा कपूर, विनीत सिन्हा, CS राजन या S चंद्र। तो आपका राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में CS राजन को नियुक्त किया गया है। किसे? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मंजूरी दे दी है। राजन वर्तमान बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत है। उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है और 2 साल की अवधि तक चलेगी। CS राजन ने 22 अक्टूबर 2022 से बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं और अब उन्हें कोटक महिंद्रा बैंक का पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। कौन? CS राजन। और इनका जो ये कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा और 2 साल तक चलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एलआईसी ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, एलआईसी द्वारा हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर सीआरओ के रूप में नियुक्त किया है? अभय माकन, एस सुंदर कृष्णन, प्रताप चंद्र पाइकराय, रेखा स्वामीनाथन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस सुंदर कृष्णन। एलआईसी द्वारा चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में एस सुंदर कृष्णन को नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने एस सुंदर कृष्णन को चीफ रिस्क ऑफिसर सीआरओ नियुक्त किया है। उन्होंने प्रताप चंद पाइकराय का स्थान लिया है। सुंदर कृष्णन डीएसपी मेरिल लिंच क्रेडिट लियोसिन बैंक और बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया में सेवाओं का अनुभव है। ठीक है, कहाँ पर? इन्होंने डीएसपी मेरिल लिंच क्रेडिट लियोसिन बैंक और बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया में काम किया है, जिससे उन्हें वहाँ की सेवाओं का अनुभव है। एलआईसी के बारे में आपको बता दें तो एलआईसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ये एक जीवन बीमा कंपनी है, जिसके सीआरओ के रूप में एस सुंदर कृष्णन को नियुक्त किया है। और इससे पहले प्रताप चंद पाइकराय थे, और प्रताप चंद पाइकराय का स्थान अब एस सुंदर कृष्णन ने लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र या असम? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को असम के कार्बी आंगोल जिले में तारा लांगसो दीफू में आयोजित होने वाली कार्बी युवा महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। ठीक है, कौन सा जयंती? स्वर्ण जयंती मनाया जाएगा इस कार्बी युवा महोत्सव 2024 में। कार्बी युवा महोत्सव 2024 का स्वर्ण जयंती समारोह 12-19 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 12 से 19 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ये प्रत्येक वर्ष होने वाला एक युवा महोत्सव है, जिसे प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और इसमें असम और देश के अन्य हिस्सों से हजारों कार्बी युवा भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देसिया मोरपोक्कू द्रविड़ कंडकम यानी डीएमडी के संस्थापक कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? क्या है? देशिया मोरपोक्कू द्रविड़ कंडकम के संस्थापक कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? बोंडामणि, विजयकांत, जी मारीमुथु या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयकांत। विजयकांत थे डीएमडी के संस्थापक, जिनका हाल में निधन हो गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। अभिनेता से नेता बने देशिया मोरपोक्कू द्रविड़ कंडकम डीएम के संस्थापक विजयकांत का चेन्नई में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। 14 दिसंबर को डीएमडी की बैठक के दौरान उनकी पत्नी वी प्रेमलता को पार्टी का प्रमुख चुना गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। साथ ही साथ उन्हें तमिल फिल्म जगत का लीजेंड भी बताया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके निधन पर शोक जताया है और उन्हें तमिल फिल्म का लीजेंड भी बताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले एआई सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? एआई सिटी के रूप में लखनऊ, जयपुर, चेन्नई या कोलकाता? तो एआई सिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। कौन से शहर को? लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। नवाबों के शहर के नाम से मशहूर लखनऊ शहर को भारत का पहला एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नोएडा पहले से ही आईटी का केंद्र के रूप में उभरा है, और इसी के तर्ज पे लखनऊ जैसे टीयर 2 शहरों का भी विकास आईटी हब के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, पहले नोएडा तो था ही एआई सिटी के रूप में, और अब जो है लखनऊ भी आईटी सिटी के रूप में ऐसे बनाया जा रहा है। ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में वैश्विक एआई मार्केट का आकार 137 बिलियन डॉलर आंका गया था। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड एआई शहर के विकास के लिए रुचि की अभिव्यक्ति ईओएआई जारी कर दिया है। क्या जारी किया? ईओएआई भी जारी किया गया, यानी रुचि की अभिव्यक्ति वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर?
तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 और 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 28 और 29 दिसंबर यानी कल और आज की बात हो रही है, दिल्ली में मुख्य सचिवों को ये तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला और दूसरा जनवरी 2023 दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग होगा। ठीक है, मुख्य फोकस क्या रहेगा इसका? ईज ऑफ लिविंग होगा। ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है और जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में हुआ है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में हुआ था, दूसरा 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था और अब जो ये तीसरा जो है ये भी दिल्ली में ही आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला प्रश्न है आपका, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली या अजिंक्य रहाणे? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। विराट कोहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, भारत के दिग्गज बल्लेबाज और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज पहले मैच में नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है। रोहित ने अब तक WTC में 26 टेस्ट में 42 पारियों में 2097 रन बनाए हैं। वहीं विराट ने अभी तक 35 टेस्ट सीरीज और 57 पारियों में 2101 रन बनाए हैं। ठीक है, रोहित शर्मा को उन्होंने पीछे छोड़ा है। रोहित शर्मा के कितने हैं? 2097 रन है, वहीं विराट कोहली के 2101 रन हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? बिहार, असम, उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के अगली पीढ़ी यूपी डायल 112 परियोजना के लिए 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए व्यापक और अत्याधुनिक हार्डवेयर, AI आधारित सॉफ्टवेयर टूल और साइबर सुरक्षा टूल प्रदान करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? तो आपका राइट आंसर है बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बिहार। मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 364.5 करोड़ रुपए, ठीक 3,064.5 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें सिविल निर्माण के लिए 2,233.81 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इसके निर्माण से राज्य में यातायात तेज और आसान हो जाएगा। ठीक है, इस पुल के निर्माण से क्या होगा? यातायात जो है वो तेज और आसान हो जाएगा। कितने इसमें निर्माण के लिए रुपए शामिल हैं? 2,233.81 करोड़ और 3,064.45 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? INS इम्फाल, INS चक्र, INS ध्वज, INS कवरत्ती? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, INS इम्फाल। ठीक है, भारतीय नौसेना में INS इम्फाल को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, भारतीय नौसेना ने हाल ही में लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल को शामिल किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदगी में इसे नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व एक शहर के नाम पर रखा गया है, इम्फाल। इसका डिजाइन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? युद्धपोत डिजाइन के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था और इसका निर्माण मंझगांव डाक टिकट लिमिटेड मुंबई ने किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ या मार्नस लाबुशेन? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड वार्नर जो है वो दूसरे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। पहले आपको बता दें, पहले नंबर 1 पे रिकी पॉन्टिंग का नाम आता है और अब जो दूसरे हैं ये डेविड वार्नर बन गए हैं। वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने इस मामले में स्टीव वॉ को भी पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग टॉप पर हैं, जिनके कुल रन आपको बता दें 27,368 रन हैं। ठीक है, रिकी पॉन्टिंग टॉप पर हैं। अब दूसरे दूसरे दूसरी लिस्ट में नाम बात करें तो दूसरे पे डेविड वार्नर है, पहले पे आपकी रिकी पॉन्टिंग है। रिकी पॉन्टिंग के कुल 27,368 रन हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किस राज्य सरकार ने नए साल से मिलेगा उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन धारियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा नए साल पे बीपीएल कनेक्शन धारियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की है। राजस्थान के टोंक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी नव नियुक्त हुए हैं। ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा। इनके द्वारा नए साल पे उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शन धारियों को 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु थे ये। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे कुश्ती फेडरेशन एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष चुना गया है? मजेंद्रम माथुर, संजीत सिंह, हरदीप सिंह या भूपेंद्र बाजवा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र बाजवा को कुश्ती फेडरेशन एड हॉक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने 3 सदस्यीय एड हॉक कमेटी का गठन किया है, जिसमें भूपेंद्र सिंह बाजवा को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा एम सौम्या और मंजुषा कुंवर इसके सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में पंडित मणिराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया है? राजनाथ सिंह, संजय सिंह, विजय माथुर या अमित शाह? तो आपका राइट आंसर है अमित शाह। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में पंडित जसराज संगीत समारोह, पंडित मणिराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह स्मारक डाक टिकट डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, किसके? पंडित मोतीराम व पंडित मणिराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 4 आपसे आसानी से पूछा जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।